अब तो पैकेज की बात हो रही है। जी हाँ, वजीर रेलवे शेख रशीद ने 8 फरवरी को कौम के सामने ताज़ा तरीन अपडेट्स लाने का ऐलान कर दिया। क्या कहना है उनका, आपको सुनवाएंगे। बिलावल से सुलह हो गई है, बाकी ये दूसरों का पहले अकेली डील की बात हो रही थी, अब पूरे पैकेज की डील हो रही है। उस पैकेज में हसन है, हुसैन है, मरियम बीबी है, साग डार है। कल मैं 7 तारीख को प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा, 8 तारीख को कौम को सारे हालात से बाखबर करूंगा। नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भिजवाने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई है। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, इस करारदाद का क्या मतन था जो पंजाब असेंबली में पेश की गई है? जी, करारदाद मुस्लिम लीग नून की MP हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है, जिसमें कहा गया कि 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने वाले मियां नवाज शरीफ आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला है और उन्हें जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो भी ठीक नहीं किया जा रहा। लिहाजा इनका मुतालबा किया गया इस करारदाद के अंदर कि इंसानी हमदर्दी की बिना पर हुकूमत अच्छे इक़दाम उठाए, नवाज शरीफ को नाम फौरी ECL से निकाल लें और इन्हें बाहर बैरून मुल्क या इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी जाए। इस करारदाद में यह भी कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत के मुतालिक तमाम रिकॉर्ड वहाँ पर मौजूद है, लिहाजा डॉक्टर्स के मुताबिक जो उनका ज़ाती मुआलिज है उनके मुताबिक इन्हें बाहर बैरून मुल्क इलाज करने की इजाज़त दी जाए ताकि वहाँ पर अपना इलाज करवा सके। ठीक है, हिना परवेज भट्ट ने करारदाद जमा कराई है जिसमें इंसानी हमदर्दी की बिना पर नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाला जाने का दरख्वास्त की गई। आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर कहते हैं कि हम किसी NRO के हक में नहीं, लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसे इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। टैक्स लूटने वालों के खिलाफ जो NRO की बाज़गश चल रही है और काफ़ी हद तक नरमी भी हुई है। कल भी राना तनवीर ने कहा कि हाशिम को बाहर भेज देना चाहिए, तो इस हवाले से नहीं, नरमी तो नहीं हुई है। वो मेरा ख्याल है ह्यूमेन रीजंस के ऊपर अगर कोई बीमार है तो उसको इलाज की सहूलत तो मिलनी चाहिए, चाहे वो कैदी ही क्यों ना हो। तो हम तो किसी NRO के हक में नहीं है, ना हम कोई NRO देंगे। करक में इंडस हाईवे के करीब मुसाफिर कोच और पिकअप में तसादम हुआ है। इस हादसे के नतीजे में ये मालूम हुआ कि 11 मुसाफिर झुलस कर जाँ बहक हो गए हैं, 8 जख्मी भी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद कोच में लगा सिलेंडर फटा जिससे आग भड़क उठी। करक यहाँ पर इंडस हाईवे के करीब मुसाफिर कोच और पिकअप में तसादम हुआ है। हादसे के बाद कोच में लगा सिलेंडर फटने से आग भड़क उठी, 12 मुसाफिर झुलस कर जाँ बहक जबकि 7 जख्मी हो गए हैं। इस अहम खबर से मुताल्लिक आपको हम अपडेट कर रहे हैं। ये खौफनाक हादसा है, करक से रिपोर्ट हुआ है। इंडस हाईवे के करीब मुसाफिर कोच और पिकअप, इसके दरमियान ये तसादम हुआ। उसके मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं किस बुरी तरह से तसादम हुआ। इस हादसे के बाद कोच में लगा सिलेंडर फटा जिससे आग भड़क उठी। यही आग वजह बनी कि 12 मुसाफिर झुलस कर जाँ बहक जबकि 7 जख्मी बताए जा रहे हैं। इंडस हाईवे के करीब ये मुसाफिर कोच और पिकअप में तसादम हुआ है। अब आपको बताएं कि सानेहा साहिवाल की तहकीकात के लिए बनाई जाने वाली JIT टीम साहिवाल पहुंच गई है। पुलिस रेस्ट हाउस में अहम इजलास जारी है। जावेद शौकत समा के नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद, टीम पहुंच चुकी है रेस्ट हाउस में, क्या कुछ हो रहा है इस इजलास में? हाँ जी बिल्कुल, JIT टीम आज दोबारा साहिवाल पहुंची है और पुलिस लाइन रेस्ट हाउस में उनका इजलास जारी है। हमें बताया जा रहा है कि आज फिर गवाहान और यानी शाहदीन से इस सिलसिले में गुफ्तगू की जाएगी, जबकि जो मुल्जमान CTD के सेंट्रल जेल साहिवाल में बंद हैं उनको आज एंटी टेररिस्ट कोर्ट में पेश करने का भी कहा जा रहा है। इस सिलसिले में जो मजीद क्या की कार्रवाई है वो अभी, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे पहुंचे हैं, वो बताना कबल इस वक्त होगा। ठीक है, आज फिर गवाहान और यानी शाहिदीन से पूछगछ की जाएगी। आप अपडेट कर रहे थे जावेद शौकत, बहुत शुक्रिया आपका। NFC में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बढ़ने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत नेशनल फाइनेंस कमीशन के इजलास में वसाइल की तकसीम के नए फार्मूले पर गौर होगा। मजीद बात करेंगे शकील अहमद से। जी शकील, आगाह कीजिएगा। देखिए शोएब, छठी मरदमशुमारी के बाद नए NFC का ये पहला इजलास है और बड़ा अहम इजलास है, क्योंकि इसमें मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर आबादी में जो इजाफा हुआ है मुख्तलिफ सूबों की, उस हवाले से जो शेयर है उसमें रद्दोबदल का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना असद उमर इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और इसमें सूबाई वज़ीर ख़जाना भी शरीक हैं। सिंध की तरफ से सूबाई सेक्रेटरी ख़जाना ने ब्रीफिंग दी है, KPK के वज़ीर ख़जाना तैमूर खान झगड़ा ने, और बलूचिस्तान से भी सेक्रेटरी ख़जाना ने ब्रीफिंग दी है और इस हवाले से नए NFC अवार्ड में शेयर्स पर बातचीत हो रही है। और ब्रीफिंग के बाद इस हवाले से मजीद तफसीलात सामने आएंगी। बहुत शुक्रिया शकील, आपने अपडेट किया।
और अब बात कर लेते हैं मईशत की। मुल्क के बढ़ते कर्जों में कमी लाने के लिए हुकूमत ने टैक्स वसूली को ऑनलाइन करने और टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए घर घर सर्वे करवाने का फैसला किया है। नई हिकमत अमली अपनाई गई है जिसमें कर्जे कैसे कम करें यह अहम सवाल है, जिसमें हुकूमत और इदारों ने सर जोड़ लिए हैं। अशरफ खान से अपडेट्स हासिल करेंगे। अशरफ खान, बताइएगा इस नई हिकमत अमली के हवाले से। जी, हुकूमत ने जो एफडीआर में इस्लाह लाने का फैसला किया है, जिसके लिए पॉलिसी मुरतब कर ली गई है। इसमें जो स्टेट बैंक और एफडीआर मिलकर जो ऑनलाइन टैक्स वसूली का सिस्टम लाएगा, जो कि वन लिंक होगा ताकि टैक्स वसूली आसान हो। इसके साथ साथ दूसरा जो है, जो पुरसाइज जिंदगी गुजारते हैं, बैरून मुल्क सफर करते हैं लेकिन टैक्स नेट में नहीं, उनके खिलाफ भी घेरा तंग होने जा रहा है। तो उनका घर घर जाकर उनकी जांच की जाएगी, उनका डाटा कलेक्शन किया जाएगा। ये तमाम फैसला हुकूमत ने किया है, जिसके बाद ठीक है, स्टेट बैंक और एफबीआर की मुआवनत से इस नई हिकमत अमली पर काम हो रहा है। अशरफ खान आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लिए चलते हैं मुल्तान। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। लोगों ने मुझे कहा कि इमरान खान को पैगाम दो, भूखे मर जाएंगे इमरान खान तेरे साथ, डाकुओं को नहीं छोड़ना। हर स्टेशन पे एक ही नारा लगा है कि डाकुओं को नहीं छोड़ना, और हमने इमरान खान को इसलिए वोट दिए। और जो मैंने लोगों में जज्बा देखा है, किसी ने ये नहीं कहा और कोई शक नहीं है कि हमें जो लुटा हुआ खजाना इमरान खान को मिला उसमें गुंजाइश नहीं है गरीबों के लिए कोई उनको सहूलतें देने की। लेकिन ये 1 साल में इंशाल्लाह मसले हल होंगे। जी, मेरा तो पता नहीं है, पहली दफ़ा बाज़ लोग, स्पीकर को भी मैंने पहली दफ़ा कौमी असम्बली में देखा है। मैं तो सूबों की सियासत नहीं करता। वैसे तो स्पीकर के लिए ज़रूरी है कि 2-3 टर्म वाला आदमी हो। मैं उसके खिलाफ कोई गुस्ताखी नहीं करता, लेकिन दाल में कुछ काला ज़रूर है। देखें, प्रोडक्शन आर्डर देना आईनी, कानूनी, सियासी बदअखलाकी है। कोई दुनिया का कानून रिमांड वाले को नहीं। अब ख्वाजा साद रफीक साहब को प्रोडक्शन आर्डर दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं, ये कुर्बानी का। और मैं कहना चाहता हूं कि ख्वाजा साद रफीक साहब को भी और उसका क्या नाम है, सनाउल्लाह को, दोनों के मेंबर बनाएं जी। मुझे क्या इतराज़ है? लोग ये तासर दे रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा होगा। मैं पागल हूँ? मुझे ज़बानी याद है, कोई साफ़ी मुझसे रूल एंड प्रोसीजर पूछे जी, मैं सीनियर तरीन पाकिस्तान का पोलिटिकल वर्कर हूँ और सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन हूँ। 8वीं दफ़ा मैं बैठा हूँ मिनिस्ट्री में। मैं कोई पागल नहीं हूँ कि लड़ने जा रहा हूँ। मेरी सिर्फ ये इस्तदलाल है कि एक तरफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी बात करेगा, 5 मिनट बाद मैं अदब और एहतराम से उसी स्पीकर में आके उसी डेस्क। लड़ाई तो इस काले कैमरों की है। अब देखें ना, 11-11 करोड़ मैंने 2 प्रोग्राम किए हैं ये रेलवे के। मैं तो जिंदगी में खुशी से मरने जा रहा हूँ कि मेरा एक प्रोग्राम जो है 11, जियो का 11 करोड़ 60 लाख है, दुनिया का देखें 9 करोड़ 81 लाख है। 11-11 करोड़ लोग मुझे, मेरी माएँ और बहनें और बेटियां सुन रहे हैं। मैं इमरान खान की कमर नहीं लगने दूंगा। मैं कौम को सच्ची बात बताऊंगा। कोई ना समझे कि मैं वजारत का भूखा हूं। IMF के पास मैंने पहले दिन कहा था, कौम मुझे माफ करे, मैं सच्चा आदमी हूं, झूठ बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। IMF के पास जाना पड़ेगा। माफी करें, माफ कर दें मुझे इकोनॉमिस्ट सारे। IMF के पास जाएंगे कि वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक बैंक, ABP, फिर सबके दरवाजे खुल जाएंगे। ये इमरान खान की हिम्मत है, उसका और बोझ पड़ेगा 2-3 महीने में लोगों। ये इमरान खान की हिम्मत है जो 2-2 अरब रुपया, 2-2 बिलियन डॉलर, 3-3 बिलियन डॉलर चीन से ले आए, 3-3 बिलियन डॉलर UAE से ले आए, चीन से आ रहे हैं। सो ये उसका एक स्ट्रक्चर है, उसकी एक रिस्पेक्ट है कि ही इज़ ए ऑनेस्ट मैन। और दुनिया में सारे इल्ज़ाम उस पर लग सकते हैं, करप्शन का नहीं लग सकता। और इस हुकूमत में 0 टॉलरेंस होगी और रेलवे में भी करप्शन पे अब 0 टॉलरेंस है। अच्छा, फैसल वाडा साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि हमजा शबाब जो है वो GHQ के लिए गए। आप क्या समझे, अभी ताकत का मेंबर GHQ है या? देखें, पाकिस्तान की फौज एक अजीम फौज है और उसका अजीम तरीन जर्नैल है। वो पीछे रह कर इस मुल्क की जो खिदमत कर रहे हैं, सारी कौम उनको, बाजवा साहब को सल्यूट पेश करती है। हकीकत का एतराफ़ करना चाहिए। जो आज वफाकी वज़ीर रेलवे मुल्तान रेलवे स्टेशन का दौरा कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। मौसम की बात करेंगे। बला इलाकों में बर्फबारी जारी है। मरी और स्वात में हर तरफ सफेदी छाई हुई है। दूसरी जानिब गलियात और दीर में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद हो गई हैं।
स्याह बादल छट गए। सफेद मोती बरसते ही मलका कौसार का हुस्न मजीद निखर गया। मरी में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गलियात में भी बुलंद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में बर्फ से बंद सड़कें खोलने का काम जारी है। दीर में शदीद बर्फबारी के बाद लवारी टनल को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बालाई इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। फिसलन के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। वादी सवात में भी सफेद गाले बरसते रहे। सयाहती मुकाम कालाम में रात गए बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अब तक 7 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। आजाद कश्मीर में आसमान से बरसते गालों ने हसीन वादियों का मंजर दिलकश बना दिया। मानसहरा के सयाहती मुकाम शोगरा, कागान और नारान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मलिका कौसार में कई रोज से मौसम साफ रहने के बाद रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी है और शदीद सर्दी की लहर भी बरकरार है। मरी में मौजूद सयाह मौसम को किस तरह एंजॉय करें, जानेंगे अपने नुमाइंदे जफर इकबाल से। जफर, बताइएगा, हसीन मौसम है, सुहाने नज़ारे और हर तरफ सफेदी ही सफेदी छाई है। जी, कई रोज के वक्फे के बाद गुज़िश्ता रात मरी में शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त भी वक्फे से जारी है। इस दौरान मरी में तकरीबन 6 इंच बर्फ पड़ चुकी है और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस दर्जा हरारत जो है वो -4 तक जा पहुंचा है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मरी और गलियात में मजीद बर्फबारी हो सकती है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बर्फबारी के बाद जो मरी और एबटाबाद के दरमियान ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था वो अभी तक बहाल नहीं हो सका और रोड्स बंद होने के बायस वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो वहाँ पे मरीज लोग हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, सर्दी बढ़ गई है, पारा -3 तक गिर गया है, जबकि आइंदा 24 घंटे में मजीद बर्फबारी का इम्कान है मरी में। जफर इकबाल रहीम आप अपडेट कर रहे थे, हमें बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ तो थी सफेदी, लेकिन इस्लामाबाद में है काली घटाओं का राज। जुड़वां शहरों और गिरदनवाह में रात से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की क्या सूरत हाल है, बताएंगी हमारे नुमाइंदा अरहम खान। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी था जो कि आज भी जारी रहेगा, लेकिन अभी बारिश रुकी हुई है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज भी इस्लामाबाद में बारिश होगी। आज इस्लामाबाद के दर्जा हरारत की बात करें तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड इस्लामाबाद में दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और ठंडी हवा चल रही है इस्लामाबाद में, जिसने इस्लामाबाद के हुस्न को मजीद निखार दिया है। इस्लामाबाद का हुस्न तो वैसे ही बेमिसाली है और बारिश के बाद तो इस्लामाबाद का हुस्न और भी निखर जाता है। बहुत सारी जो बीमारियां थी उनका खात्मा होता है जब बारिश हो जाती है सर्दियों में। तो शहरी भी खुश हैं कि बारिश हुई, अल्लाह की रहमत बरसी है। जी और हम बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रुख करेंगे शहरी इख्तिदार का और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तेज बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। आइस्को के 33 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। वहाब कामरान समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। वहाब, एक बार फिर अब्रे रहमत अब्रे जहमत बन गया। जी हाँ, चंद रोज पहले भी ऐसे हुआ था, 29 फीडर्स ट्रिप कर गए थे और आज एक बार फिर जब गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है तो इस्लामाबाद में 33 फीडर्स ISO के हैं जो कि ट्रिप कर गए हैं और जुड़वा शहरों में मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होगी। रावलपिंडी ज्यादा मुतासिर हुआ है, जिसमें तरलाई, खन्ना, गुलजार कायद, अस्करी, बर्मा, पिंडोरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में कल रात से ही बिजली नहीं है और ISO हुकाम का कहना है कि बिजली की बहाली के लिए स्टाफ काम कर रहे हैं और जल्द अज जल्द कोशिश है कि बिजली बहाल कर दी जाए। वही रवायतें आश्रय दिए जाते हैं कि काम कर रहे हैं, ठीक हो जाएंगी, लेकिन कल रात से बिजली नहीं है और 33 फीडर्स ट्रिप कर गए, बड़ा फिगर है। आप अपडेट कर रहे थे हमें वहाब कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सवर ने सार्फिन को गीजर के इस्तेमाल में एहतियात का मशवरा दे दिया। समा के प्रोग्राम सवाल में इंकिशाफ किया कि उनके घर भी गैस का बिल 70,000 रुपए आया है। मेरा 70,000 बिल आया तो मैंने गीजर 2 गीजर लगे थे, एक गीजर डिस्कनेक्ट करवाया, एक गीजर रखा। जो एक गीजर मैंने रखा मैं उसे सुबह नमाज के टाइम ऑन करवाता हूँ और जब सब लोग फारिग हो जाते हैं उसे ऑफ करवाते हैं। तो कम अज कम हर सारिफ को, हर शहरी को थोड़ा एहसास जिम्मेदारी भी करना चाहिए। कोयटा में बारिश के बाद दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सर्दी बढ़ी तो शहरियों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया। मोहम्मद आसिफ ने इसी पर रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। कोयटा में बारिश थम गई लेकिन सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस गायब, शहरी लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। मोटरसाइकिल पर आमद और रफ्त भी इनके लिए मुश्किल हो गई। आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। जिस तरह हम लोग डिप्टी पे जा रहे हैं ना तो देखो अपने को लपेटा हुआ है। इसी तरह मसले कर रहे, गाड़ी भी सवेरे स्टार्ट नहीं हो रही थी,
मोटरसाइकिलें भी इसी तरह धक्के खा रहे हैं। कोयटा के अलावा कल्लात में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में सूबे के अक्सर अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने और मजीद बारिशों की पेशेनगोई की है। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के मुअत्तल मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बहाल कर दिया गया। डॉक्टर तारिक न्याजी को मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की साहिबजादे के ट्रांसफर के मामले पर मुअत्तल किया गया था। शहबाज गिल ने तस्दीक कर दी। डॉक्टर न्याजी की मुअत्तली जो है वो पंजाब असम्बली की मुतफ़िका करारदाद के नतीजे में आई हुई, जिसमें हुकूमती और अपोजिशन के तमाम मेंबरान यूनानिमसली ये करारदाद जो है ये पास की गई। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि उनके पंजाब असम्बली के जो कुलीग हैं वो ये करारदाद इसलिए लाए कि पंजाब असम्बली के जो मेंबरान हैं उनका ख्याल है कि डॉक्टर न्याजी ने अनएथिकली एक फ़ोन कॉल किसी की इजाज़त के बगैर उसको रिकॉर्ड किया और फिर उनकी इज़्ज़त ख़राब करने के लिए उसको मीडिया में डिसमिनेट किया, जो कि एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट को ये अहकामात जारी किए हैं कि उनकी बहाली के लिए इक़दाम किए जाएँ। यंग डॉक्टर्स एक बार फिर बिफर गए। जब तक बहाली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा एहतजाज जारी रहेगा। रावलपिंडी में यंग डॉक्टर्स MS बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल के हक में नारे लगा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अपनी ही हुकूमत के वजीर कानून के खिलाफ भी नारे लगा दिए। उमर आसिफ हमें ज्वाइन करें। उमर, ये बताइएगा कि नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा, काम नहीं करेंगे। यंग डॉक्टर से जरा ये तो बताइएगा, जो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं डॉक्टर्स बनने से पहले के सबसे पहले मरीज इनकी अव्वल तरजीह होगा। बिल्कुल, देखें ये यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत पंजाब की यकीन दहानी के बावजूद कि वज़ीर आला पंजाब ने MSBBH हॉस्पिटल तारिक न्याजी की मुअत्तली के मामले को वापस लेने के और बारे में भी अहकाम हेल्थ डिपार्टमेंट को जारी कर दिए हैं, लेकिन फिर भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो रहनुमा थे यहाँ पे, इनका कहना था कि जब तक तहरीरी नोटिफिकेशन जारी नहीं होता जिसमें MS बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल तारिक न्याजी की को वापस बहाल नहीं किया जाता, तब तक हम जो एहतजाज है वो जारी रखेंगे। तो इनके यंग डॉक्टर के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने अपनी ही हुकूमत के वजीर कानून पंजाब राजा बशार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और उनका मुतालबा था कि ठीक है, नारेबाजी किया। उमर आसिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जानिए मजीद खबरें मुख्तसर वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में जल्द की बीमारी लिशमीनिया ने पंजे गाड़ दिए। सिर्फ एक साल में 21,000 से ज्यादा अफराद शिकार हुए। कौन कौन से अजला इसकी लपेट में है, जानेंगे बुशरा भट्ट की रिपोर्ट में। हुस्न से भरपूर सूबा खैबर पख्तूनख्वा इन दिनों एक मच्छर के खौफ में मुब्तला है। भूरे रंग का मच्छर जिसे सैंड फ्लाई कहते हैं, उसने अपने डंग सूबे के 10 अजला में फैला दिए हैं। सिर्फ एक साल में 21,000 अफराद इसके शिकार हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मुतासिर हुए खूबसूरत कबायली इलाके। 7 अजला की बात करें तो उसमें खैबर सबसे ज्यादा मुतासिर मालूम होता है। जिला खैबर में 9,378 केसेस रिपोर्ट हुए, मोहम्मद में 5,373, बाजोड़ में 2,800, शुमारी वजीरिस्तान में 443, जनूबी वजीरिस्तान में 354, कुरम में 225 और औरंगज़ई में 163 अफराद मच्छर काटने से जिल्दी मर्ज में मुब्तला हो गए। इस तरह के दीगर 10 अजला में भी केसेस की तादाद खासी मौजूद है। सिर्फ करक में लशमीनिया के 1,017 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। महकमे सेहत ने 7 कबायली अजला में इसकी ट्रीटमेंट के लिए 15 सेंटर्स बनाए हैं। डॉक्टर्स कहते हैं ये मच्छर अफगानिस्तान से ट्रेवल करके इस सूबे में पहुंचा है। आवाम से दरखास्त है कि वो इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें और जहां ये मच्छर नजर आए उस पर कीड़े मार दवा से हमला कर दे। बुशरा भट्ट, समा, पेशावर। रिपोर्ट आपने देखी। लिशमेनिया बीमारी क्या है और इससे बचाव आखिर कैसे मुमकिन है, ये हम जानेंगे सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में। लिशमेनिया की बीमारी खैबर पख्तूनख्वा में नई नहीं। छोटे भूरे रंग का मच्छर डंग मारे तो आम मच्छरों की तरह ही लगता है, लेकिन इंसानी जिल्द में इसका जहर फैलने लगता है। मच्छर के काटने और दाना निकलने के दरमियान 2 से 4 महीने लगते हैं, जिसके बाद जिल्द पर बड़ा दाना नमूदार होना शुरू हो जाता है। जिल्द मुसलसल खुश्क होती रहती है। किसी किस्म की क्रीमें, मरहम या लोशन काम नहीं करते। सबसे पहले एक छोटा सा सुर्ख सा दाना बन जाता है। उस दाने में ना कोई खारिश होती है, ना कोई तकलीफ होती है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के जो है ना एक बड़ा दाना सा बन जाता है।
इसके इलाज के लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक इंजेक्शन तजवीज करते, जो रोजाना 1 से 2 लगाए जाते और 3 हफ्तों तक इलाज जारी रहता है। इसकी कोई हिफाजती वैक्सीन फिलहाल मौजूद नहीं। इस वक्त तो मार्केट में क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन जो WHO से हमने मंगवा भी रहे हैं, इट्स अराउंड 600 रुपीज पर वाइल, जो कि वो कह रहे हैं। डॉक्टर्स कहते हैं वायरस से बचाव के लिए सफाई का खास ख्याल रखा जाए और खुद को मच्छरों से बचाया जाए। घरों में मच्छर मार स्प्रे किया जाता रहे। कैमरा टीम के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। सिर्फ कबायली इलाके ही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में लेशमेनिया तेजी से फैल रहा है। कई अजला में महकमा सेहत की स्प्रे या आगाही मुहिम शुरू नहीं की जा सकी। मर्दान के बेसिक हेल्थ यूनिट में हर रोज लेशमेनिया से मुतासरा 15 मरीज लाए जाते हैं, जिनमें ज्यादातर ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं। महंगे इलाज की वजह से सिर्फ आधे मरीज ही इंजेक्शन का कोर्स मुकम्मल करते हैं। गवर्नमेंट से हमारी ये इल्तिजा है कि इसके लिए परमानेंटली कुछ करे, क्योंकि ये जो जख्म है आज इस तरह है तो तकरीबन हफ्ता के बाद ये बहुत ज्यादा हो जाता है। एक इंजेक्शन की कीमत 350 रुपए है, जो दिन में 2 बार 3 हफ्ते तक लगवाना पड़ता है। DC साहब ने पहले जो इधर आए थे, हम भी मौजूद थे वहाँ पर, उन्होंने तकरीबन 400-500 जो मच्छरदानी का ऐलान किया था, वो अभी उन लोगों को नहीं मिला। मेरा ये गुजारिश है कि इस मुसलसल इस पे स्प्रे किया जाए। दीर के इलाके वाड़ी, खाल और अखग्राम में भी हालात मुख्तलिफ नहीं। यहाँ से भी यौमिया 10 से 11 अफराद सरकारी अस्पतालों में लाए जाते हैं। बाजोड़ में डिस्ट्रिक्ट सर्जन के मुताबिक लेशमेनिया के 800 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनकी तादाद अब 531 रह गई है। लेकिन इतने केसेस रिपोर्ट होने के बावजूद अक्सर इलाकों में स्प्रे या आगाही मुहिम शुरू नहीं की जा सकी। साथी रिपोर्टर जाहिद जान के साथ शाहब अकबर, समा। लेशमेनिया बेकाबू हुआ तो हुकूमत को भी होश आ गया। आगाही मुहिम के साथ साथ अद्वियात की कमी को पूरा करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मदद मांग ली। KP में इस वक्त तकरीबन 21,000 या 21,000 के केसेस जो है वो इस वक्त हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। आगाही प्रोग्राम हमने शुरू किया है। हमने अपनी टीमें बनाई हैं जो कि इलाकों में जाके उन लोगों को आगाह करते रहते हैं। उसके अलावा स्प्रे उन इलाकों में किए जाते हैं ताकि सेंट फ्लाई जो है वो काटने से लोग बच जाए। जो इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है ग्लोकन टाइम, वो हमारे पास इस वक्त मार्केट में आम तौर पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हमने एक MOU साइन किया हुआ है और इनका फर्स्ट ट्रेन जो है वो रवाना हो गया है, जो कि तकरीबन 11,000 वायल उसमें होंगे और वो हमें 8-10 दिनों में इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। खबरें और भी हैं, लेकिन अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। कराची में NA 243 के मकीनों को तब्दीली बिल्कुल रास न आई, क्योंकि गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में कचरे के ढेर और सीवरेज के निजाम की तबाहाली ने मकीनों को अजाब में जो मुब्तला कर रखा है। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट में डिटेल्स जानिए। गटर के ढक्कन लगाने वाले, कचरा उठाने का बेड़ा उठाने वाले, खुले मैन होल्स पर हुक्मरानों की तस्वीरें बनाने वाले, जब खुद अवामी ओहदा मिला तो तब्दील हो गए। ये तब्दीली सरकार के NA 243 से MNA मुंतखब होने वाले आलमगीर खान हैं, जो अब लापता हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर लावारिस है। जगह जगह कचरा, सीवरेज का पानी फैला है। मेन होल्स ढक्कन से महरूम हैं। ढक्कन लगाने के माहिर आलमगीर खान इलाके के मसाइल को कब फिक्स करेंगे? आज तक हमें कभी यहाँ पे आलमगीर खान नजर नहीं आए, मगर हमने उनको वोट दे दिया तब्दीली को। तब्दीली तो नहीं आई, मगर ये गंदगी यहाँ पे आ गई है। कचरा जैसा है वैसे है, सड़कें और ज्यादा टूट गई हैं, ऐसे लगता हम लावारिस हो गए। आलमगीर है, कौन है इनका? कभी भी नहीं देखा इसको, ना सफाई कराते हुए देखा, ना यहाँ पे काम कराते हुए देखा है। गुलिस्तान जौहर के मकीन भी आलमगीर खान से मायूस हैं। MNA साहब सिर्फ सोशल मीडिया में नजर आते हैं, उन्होंने कोई किसी किस्म की भी तवज्जो इन मकीनों के लिए नहीं दिया। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए लियारी में आलमगीर खान गटर के ढक्कन तो लगा रहे हैं, लेकिन अपने हलके में जाने के लिए तैयार नहीं। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर के लाखों मकीन तब्दीली के समराज से महरूम हैं। यहाँ के रहने वाले उस MNA की तलाश कर रहे हैं जिन्होंने इलेक्शन जीतने से कबल बड़े बड़े वादे किए थे। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। MNA आलमगीर खान कहते हैं कि मुझ में कोई तब्दीली नहीं आई, अब भी वैसे ही काम कर रहा हूँ। सीवरेज के मसाइल हल नहीं हो रहे, जल्द ही वजीर आला हाउस जाकर एहतजाज करूँगा। वो आंखें मैं कहाँ से लाऊं जिससे मैं आपको वो आलमगीर दिखा सकूं? कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि मुखालफी तंग है कि ये MNA है या अभी वही फिक्स्ड वाला है।
आज हल्का NA 243 में जो काम हो रहा है, मैं शर्तिया कह रहा हूँ, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में इतना काम नहीं हुआ। अब ये फ़ायदा है कि मेरा जो डंडा है ना वो और मजबूत हो गया इस ओहदे के साथ। जहाँ इदारे अपना रोना रोते हैं, बहानेबाजी करते हैं, वहाँ मैं एहतजाज करता हूँ। बहुत जल्द मैं CM हाउस के हदूद में दोबारा घुसूंगा। हल्के में 70 से ज़्यादा कंप्लेन है सीवरेज की। मेरे पास लड़ने का इख्तियार है। 4वीं तरमीम के बाद इदारे नहीं हैं वफाकी हुकूमत के पास, मेयर के पास भी नहीं है, लेकिन मेयर से मुझे शिकवा रहता है वो लड़ता नहीं है, एहतजाज नहीं करता। जहाँ मेरे वसाइल ख़त्म होते हैं वहाँ हमारा एहतजाज शुरू होता है। जल्द मैं CM हाउस के बाहर आपको नजर आऊंगा। हल्का है इनका NA 243। फिक्स-इट मुहिम के बानी आलमगीर खान ने अपने हल्के में कितने मसाइल फिक्स करवाए, अली हसनैन बताएंगे। आज की रिपोर्ट के बारे में बात करने से पहले ये कुछ सीन है जो मुलाहिजा फरमाए। फिक्स-इट मुहिम के ही बानी हैं जनाब आलमगीर खान साहब, जो कि अब कराची के NA 243 के हल्के के मुंतखब MNA हैं। इनकी मुहिम देखकर ये यकीन होता है कि इन्होंने अपने हल्के में सिविक इशूज़ पर खूब काम किया होगा। खैर, तमाम हल्के की बात तो आपको नहीं सुनवा सकते, लेकिन इसी हल्के के इलाके गुलिस्तान जौहर के मकीनों की बात आपको सुनवाते हैं और देखते हैं यहाँ कितने मसाइल फिक्स हो गए हैं और कितनों पर अभी फिक्स-इट लिखना बाकी है। MKM हो, PTI हो, नून लीग हो, कोई भी हो, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के। आलमगीर खान है वो उस वक्त गटर पे वो ढकने लगा रहे थे और वो कायम अली शाह का वो नाम लिख रहे थे उसके ऊपर। उसके बाद से फिर उनकी शक्ल नहीं देखी जब से वो MNA बने। ना लोकल गवर्नमेंट, ना सिंध गवर्नमेंट, ना ये कुछ कर पा रहे हैं। सफ़र हम लोग कर रहे हैं। बच्चे स्कूल के लिए जाते, सुबह अजाब होता है यहाँ से निकलना। वोट के बाद तो बड़े खिदमतगार बन जाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद फिर कौन नजर आता है। हमारे यहाँ मेहमान आने वाले ये कहते हैं कि हम आपके घर में आए तो क्या नालियाँ और गलियाँ फैलते हुए आए। एक बात से तो आप भी मुत्तफिक होंगे कि आज का दौर साइंस का दौर है और साइंस खूब तरक्की कर रही है, लेकिन NA 243 के इलाका मकीन इस बात की फरियाद करते हैं कि काश साइंस ऐसी तरक्की कर ले कि मुंतखब नुमाइंदे तस्वीरों से निकल के बनफ्से नफीस खुद इनके सामने आ जाए और इनके मसाइल सुनकर हल भी करें। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ अली हसनैन, समा, कराची। कराची में हल्का NA 243 में सड़कों का बुरा हाल है। गाड़ी इतने हिचकोले लेती है कि मुसाफिरों का खाना हजम हो जाए। समा के नुमाइंदे साथ साबरी ऐसी ही एक सड़क का अहवाल बता रहे हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर कॉन्टिनेंटल बेकरी से मुनव्वर चौरंगी जाने वाली सड़क पर, जो कि अब ट्रैफिक के लिए तो साजगार ना रही, अलबत्ता खाना हजम करने के खूब काम आती है। जी हाँ, इस सड़क पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों की वजह से यहाँ से गुजरने वाली ना सिर्फ गाड़ियाँ बल्कि इंसानों के भी पुर्जे हिल जाते हैं। यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल है इसका अंदाज़ा तो आपको खूब हो रहा होगा। हमारे साथ यहाँ से एक नौजवान भी गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, आइए जानते हैं इनके क्या तासुरात हैं। जी, इस सड़क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, ये सड़क के बारे में हम ये बोलेंगे, इतनी ख़राब सड़क हुई हुई है, इधर जाने आने के लिए मसले मसाइल हुए हैं। बाइक पे गुजरते हैं, अगला बाइक हमारी बाइकें भी ख़राब हो जाती हैं, दूसरा हमारी कमर में दर्द हो जाता है। बहुत हम लोग परेशान हैं, हुकूमत को कोई ख्याल ही नहीं है यार इस चीज़ का। जी हाँ, इलाका मकीनों की राय तो आपने सुन ली कि इस सड़क से गुजरने में इनको कितनी मुश्किलात का सामना होता है। अब देखना यह है कि इसको फिक्स करने वाले लोग कब आते हैं। साथ आप भी अनोखे अंदाज में रिपोर्टिंग कर रहे थे और गाड़ी जितने हिचकोले खा रही थी वो भी हमने देखा। आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सामा।